हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो मैथ साइंस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें आज का चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ एक अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे हर बार पेपर में आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम, यहाँ आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम एलसीएम शुरू करते हैं। एलसीएम, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम देने के लिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 24 और 16 का एलसीएम बोल दे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपको 24 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास 2-3 तरीके होंगे। सबसे पहले आप ऐसे करेंगे 24 और यहाँ पे 16 एलसीएम निकालने के लिए। फिर 2 से ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से ये 3 और ये 2। फिर 2 से ये 3 और ये 1। फिर कितना, 3, 1 और 1 हो गए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एलसीएम निकालने के लिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 32, 16 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम इसका कितना आएगा, 48। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मेथड नंबर फर्स्ट और यहाँ सेकंड होता है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 24 और यहाँ पे आपको 16 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 24 का टेबल आना चाहिए। जैसे इसका 24 एकम 24, 24 दूना के 48, 24 तेईं, तो 4 तेईं 12, हासिल 1, 3 6 7 72। ठीक है, ऐसे कर करके आगे और जाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 कर लो, 4 चौका 16, हासिल 1, 4 दूना का 8 9, 24 चौका 96। अब देखिए 16 एकम 16, 16 दूना के 32, 16 तेईं 48, 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसके बाद और यहाँ पे हमें चलते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जो आपको सबसे फर्स्ट में ही मिल रहा है, दोनों एक जैसे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 24, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 48, यहाँ नहीं, लेकिन 48 यहाँ है, 48 और ये हमारा 48, ये दोनों एक लाइन में मिल गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 48। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं लगाना, ऐसे भी नहीं लगाना। हम जैसे बता रहे हैं आप वैसे एक बार करके देखिए। ठीक है, मेथड नंबर 3 यहाँ देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ 24 लिख दीजिए और यहाँ 16 लिख दीजिए। ठीक है, तो इनको रेशियो में कर दीजिए। अब रेशियो क्या मतलब कि काट के सबसे एकदम छोटा करना होता है। जैसे आप 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से अगर काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 होगा। अब इससे छोटा हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये तो हम काट काट के यहाँ तक आए हैं, कोई बात नहीं है, इसको हम इरेज कर दें, मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए इससे ये दोनों छोट हो ही नहीं पा रहे हैं। देखिए अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए या फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अब 16 गुणा 3 में करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ 24 दूना के भी 48 होता है। ये हमारा एलसीएम, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल एकदम आसान है। ठीक है, तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट तरीका, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, नवोदय विद्यालय में 100% आएंगे हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, जैसे आपको एलसीएम निकालना है। अब जैसे मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अगर बोल दे, जैसे एक और हम आपको एलसीएम दे रहे हैं, जैसे एलसीएम 33 और 55 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, 33 और 55 का एलसीएम ये निकालना है। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको 33 और कितना है 55। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसको छोटे रेशियो में कर दीजिए। अगर देखिए 11 से कट रहा है, 11 या 33, 11 से काटेंगे तो 5 बार में हो जाएगा। अब देखिए इससे दोनों छोटा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो देखिए 3 5 15 को 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 5 15 1 16, 165 हमारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा, इतना आसान है। अब देखिए इसी प्रकार हम आपको 2-3 सवाल दे रहे हैं और आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल, अगर आपको आ रहा है पेन कॉपी उठा लीजिए और वहाँ बैठ के आप एकदम जस्ट बताइए आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको हम दे रहे हैं 8, मान लीजिए यहाँ दे रहे हैं 8 और 12 का एलसीएम, ये बताइए, फटाक से बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए या तो फिर ऐसे कर लीजिए, 12 और 8 यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, आप अगर 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, क्योंकि अब इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता। तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए या इसका मल्टीप्लाई इसमें, 8 3 24, ये हमारा एलसीएम हो गया। कितना आसान है देखिए। चलिए और हम आपको बताते हैं एलसीएम। ठीक है, ऐसे 2-3 प्रकार के आएंगे और भी, तो हम आपको आगे बताते रहेंगे। चलिए एलसीएम आपको बताते हैं। एलसीएम तो हो गया, अब एचसीएफ की बारी। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोल दें कि एचसीएफ निकालना है आपको किसी नंबर का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 और 24 का ही एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि एचसीएफ निकालने के लिए आप तो भाग विधि से कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से। तो अगर भाग विधि की बात करें तो 8 से 24 में भाग देना, 8 3
24 यहाँ पे हो जाएगा और ये हमारा कट गया। तो HCF जो होता है वो हमारा 8 हो गया। HCF जो हमारा होगा वो 8 आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए अभी हमने निकाला था 24 और 16 का LCM। अगर इसकी HCF की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें छोटे वाले से बड़े में भाग देते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 16, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे 16 से 24 में भाग देंगे। 16 एकम 16 कितना हो गया 8। अब देखिए भाग तो इसमें जाएगी नहीं, तो अब इससे इसमें भाग देंगे। ये जो होता है ना ये इसको बीच में लिख देंगे 16, ठीक है। तो 8 दूना के 16, ये हमारा आंसर, बिल्कुल आंसर, राइट। अब देखिए क्या है कि ये हमारा 8 आंसर हो गया। लेकिन अगर आप ट्रिक से निकालेंगे या फिर हम जैसे थर्ड मेथड आपको बताते हैं वैसे निकालने की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ 24 है और 16 है, 24 और 16, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए, आपको जो आसान लगे। तो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढिए जो दोनों को काटता हो, ठीक है, जो दोनों को काटे। जैसे मान लीजिए हम 8 ढूंढ रहे हैं, 8 तरीका 24, 8 दूना के 16। अब ये दोनों कटेंगे नहीं, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, बस 8 ही, जस्ट हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है। बस आप ढूंढिए कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई अगर नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं ढूंढ पा रहा है 24 और 16 में, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ मान लीजिए 2 खोज रहे हैं, तो ये कितना जगह 12 और ये कितना जगह 8, लेकिन दोनों में अभी कॉमन तो कुछ है ना, फिर 2 मिल रहा है हमें, या फिर 4 ले लीजिए, या फिर कुछ जो आपको अच्छा लगे वो जो दोनों में होना चाहिए वो। जैसे मान लीजिए 2 से करेंगे 6, ये 4 हो जाएगा, फिर अभी 2 मिल रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 2। अब देखिए दोनों में कॉमन कुछ मिला है। कॉमन का मतलब कि देखिए ये अलग कट रहा है, अब ये अलग कट रहा है, नहीं कटेगा। तो बस यही है ना, 2 दूना के 4, दूना के 8, हमारा एलसीएम कितना हो गया 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से, लेकिन पेपर में ऐसे बहुत कम आते हैं बट थोड़े कम आते हैं, ठीक है। हम आपको सवाल दिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट तो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट आते हैं। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टाइप का, जैसे मान लीजिए 2/3 और ये 5/6, ये बटा में भी आता है एलसीएम। अगर निकालने के एलसीएम की बात कर दें तो सबसे पहले एलसीएम जो अगर चीज़ें पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम क्या होगा 10 इसका होगा, आप निकाल लीजिए। और जो नहीं पूछा नीचे का जो बच गया उसको एचसीएफ निकाल दें। 3 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 3 से 6 भाग देंगे, 3 दूना के 6, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो क्या हो गया एचसीएफ, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं कि 3 सही 1/3, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए अब हम आपको दे रहे हैं 2-3 हम आपको दे रहे हैं, आप उसे फटाक से करके बताइए। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं कि 8/2 कितना कॉमा 5/4 कॉमा 6/9 इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकाल के फटाक से बताइए क्या होगा, एलसीएम बताइए इसका। चलिए देखिए हम आपको एलसीएम बताते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का एलसीएम आप निकाल लीजिए, ठीक है। आप ऊपर का एलसीएम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कहना 8, 5 और 6 का, 8, 5 और 6 का एलसीएम। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए बस ये 4 से चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से ही काटिए, 2 और ये 5 और ये 3, फिर 2 से 1, ये 5 और ये 3, फिर इसके बाद 3 से ये कितना 1, ये 5 और ये 1, फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1 सब हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 तरीका 24 और 24 पंजे 120 होता है। 4 पंजे 20 को जो हासिल 2 और 5 दूना के 10 2 12 होता है 120। तो ऊपर का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया 120। अब नीचे का क्या है, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, यहाँ देखिए 2 और 4 का, 2 दूना के 4, ये पूरा कट गया। अब फिर ये 2 है, अभी 2 से 9 में बाकी है, ठीक है। तो 2 से फिर यहाँ देखिए 9 में 2 दूना के 2 चौका 8, यहाँ पे हो गया 1 हो गया। अब इसमें तो जाएगा नहीं, तो अब इसको इसमें ले लो, 2 बार जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 1, यहाँ एचसीएफ कितना 1। अब 1 से 120 में भाग देंगे तो कितना होगा 120, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एलसीएम था, आपने कर लिया। चलिए हम आपको बताते हैं एचसीएफ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 8 बटा के यहाँ पे 5 और यहाँ 6/35 कितना है 35 है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका एचसीएफ पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो हमने आपको अभी बताया एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ निकाल दीजिए, एलसीएम नीचे का निकल जाएगा, फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करिए इसे, जल्दी से करिए, फटाक से तेजी से करिए। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले HCF पूछा तो ऊपर का HCF निकालना है हमें। क्या करना, ऊपर का HCF, तो यहाँ पे जो छोटा है उससे बड़े वाले में भाग देते हैं, तो 6 कम 6 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तो कितना 2। अब देखिए इससे भाग तो जाएगा नहीं, तो इसको अब बीच में कर लीजिए, 2 तिहाई 6 हो गया, ये पूरा कट गया, तो HCF हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, हमारा HCF 2 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ HCF 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब 5 और 35 का LCM निकालना है, 5 और 35 का LCM। अब देखिए LCM निकालने का सबसे आसान तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया। देखिए 5 से ये कट रहा है तो एक बार में, 5 से ये कट रहा है 7 बार में, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो बस 1 का 35 में कर dीजिए या 7 का 5 में कर दीजिए, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का 35 में करेंगे तो 35 ही हमारा आंसर आएगा। ये तो छोटी सी बात है, अगर आपको नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, 5 और 35 का, 5 से काटेंगे तो एक बार में, ये 7 बार में, ये 7, ये 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 से 35, वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 35, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम जस्ट उसको बताइए। स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा 3/2, 6/4, 8/10, इसका HCF निकालना है। HCF फटाक से आप निकाल कर बताइए क्या होगा, जल्दी करिए, कॉपी पेन ले के साथ में बैठा करिए ताकि पेपर में आप लगा सकें। बिल्कुल, देखिए HCF पूछा तो ऊपर का HCF होगा और नीचे का LCM हो जाएगा। चलिए फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ऊपर का HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि 3 से 6 में पहले छोटे वाले से उसे बड़े भाग देते हैं, 3 दूना के 6, ये तो पूरा कट गया, ये अभी 3 बचा है, 3 से अब 8 में देंगे क्योंकि 6 का तो काम फिनिश हो गया, अब ये 8 में देंगे, 3 से ही देंगे, और 3 दूना के 6 यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे कितना 2, अब देखिए जाएगा नहीं तो अब इसको इसमें कर दीजिए 2, 2 1 कम 2, घटाएंगे तो कितना 1, अब तो इसमें नहीं जाएगा, फिर इसको इसमें कर दीजिए, 2 बेर में जाएगा ये, फिर इसके बाद इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। जो ये होता है ना, ये हमारा HCF होता है, तो इस सब का HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब नीचे का LCM निकाल देना हमें, तो 2, देखिए सबसे पहले यहाँ 2 और 4 का LCM कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 4 और ये तो 10 बच ही गया था, तो 4 और 10 का LCM निकालने के लिए क्या करना, इसका डबल कर दीजिए, अगर इससे में भाग जा रहा तो ठीक, अगर नहीं जा रहा तो इसका डबल करिए 20, देखिए हाँ इससे कट जा रहा तो LCM कितना हो गया, 20 ही हमारा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं है तो थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करिए, यहाँ 20 तो हमारा आंसर है ही है, लेकिन आपको 2 4 10 का LCM निकालना है, 2 4 10 का, क्योंकि आप नवोदय विद्यालय में बैठेंगे ना, आपसे एक्सपर्ट धुरंधर बच्चे भी वहाँ बैठेंगे, तो आपको अगर ऐसे नॉर्मली तरीके से सोचेंगे तब तो वो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप क्या ना कि एक्सपर्ट लेवल से सोचिए, ठीक है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, 2 1 कम 2 2 दूना के 4 2 5 10, 2 से ये 1 ये 1 ये 5, कितने बार में 5, 1 कामा 1 कामा 1, ठीक है। 2 दूना के 4 4 4 गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, कई बार आपको देखा गया है पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM और HCF के हमने आपको कुछ फार्मूले बताए हैं और कुछ बाकी है। जैसे बटा में अगर आ जाए, देखिए जैसे मान लीजिए ये x/y है, चाहे यहाँ p/k है, ये y है, तो अगर इसका LCM पूछे, LCM, तो ये ऊपर का LCM निकालते हैं और नीचे का HCF निकाल देंगे, HCF, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए अब पेपर में क्या पूछ रहा है कि ऊपर का HCF पूछ रहा है, तो ऊपर का HCF निकालेंगे, लेकिन नीचे का LCM निकाल देते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए अब ये बताइए सवाल, ये कौन बता देगा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, 2 3 5 7, ठीक है, और कितना है 3 5 3 7 5 11 का क्या पूछ रखा है यहाँ पे, LCM और HCF, इसका लसा भी बताना है और मौसा भी बताना है। चलिए ठीक है, दोनों बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कितना है, यहाँ कॉमा नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए इसमें LCM को पूछा HCF, तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब वहाँ क्या है 3 × 5 × 7 × 11, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम LCM निकाल रहे हैं, LCM
यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम निकालने की बात करें तो सबसे पहले एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा है दोनों में उसे तो पहले लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में क्या मिल रहा है, ये 3 3 तो मिल रहा है, एक 3 यहाँ कर लीजिए, एक ये 5 मिल रहा है, ये 5 यहाँ कर लीजिए, ठीक है। अब ये 7 मिल रहा है, ये 7 यहाँ कर लीजिए, ठीक है। अब ये 2 नहीं मिल रहा है तो इन भाई साहब को भी ले लीजिए, ये 11 नहीं मिल रहा है तो इनको भी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करने का सबसे आसान तरीका, 5 गुना के 10 करिए, ठीक है। अब 10 का गुणा, अब देखिए 10 का गुणा यहाँ 3 में कर दीजिए, 10 × 30 हो जाएगा। 30 का गुणा क्या बोलते हैं कि यहाँ 7 में कर दीजिए, तो 30 × 7, यहाँ 30 × 7 करेंगे, 7 तरीके 21, 210 हो जाएगा। अब गुणा किससे करना है, बस 11 से गुणा करना है। तो यहाँ देखिए 11 एक कम 11, या पहले 0 कर लीजिए, 11 एक कम 11, हासिल 1 हो गया, 11 दूना का 22, 1 23 हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। कितना आसान है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा है उसे यहाँ लिख लीजिए, ये 5 5 मिल गया ये भी लिख लेंगे, 7 7 मिल गया ये भी लिख लेंगे, और ये 2 नहीं मिला तो इसे भी लिखेंगे, 11 नहीं मिला तो इसे भी लिखेंगे। अब देखिए 2 5 10, 10 से मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, तो 10 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 10 33 हो जाएगा, और 30 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 तरीका 21 मतलब 210, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं, कितना 2 × 3 × 5 × 7, अब कितना 3 5 7 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम HCF का दे रहे हैं, ठीक है, HCF की बात कर रहे हैं। अब देखिए HCF में क्या होता है, जो मिल रहा है बस उसे ही लिखना है और कोई नहीं लिखना है। तो देखिए जो मिलता है दोनों में, ये 3 मिल रहा है, 3 ने हमने लिख लिया यहाँ पे, ये 5 मिल रहा है, ये 5 हमने यहाँ लिख लिया, ये 7 मिल रहा है, ये हमने 7 ले लिए, ये 11 नहीं मिल रहा है तो 11 हम नहीं लेंगे, तो यहाँ बस छोड़ देंगे। तो देखिए 3 5 15, 15 7 105 हमारा आंसर हो गया। बस ये है क्वेश्चन। अब बहुत क्या करेगा, सवाल और आगे बढ़ाने के लिए आपसे पूछ देगा कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालिए। अंतर का मतलब होता है घटाना, या फिर एलसीएम और एचसीएफ का योग बताइए। तो अगर योग पूछ देगा तो यहाँ 2310 में क्या करना है कि 105 को जोड़ देना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2415 हो जाएगा। अगर अंतर पूछ दे रहा है तो आपको क्या करना है, 2310 में क्या बोलते हैं कि 105 को घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 0, ये कितना 2 और ये 2। कितना आसान है बताइए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट इसे आप कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 2 कितना, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, ठीक है, और कितना है 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, एलसीएम निकालना है मतलब लसा, ठीक है। लसा में क्या, देखिए पावर में कितना 2, तो 2 के पावर 2 मतलब 2 बार है, 2 गुणे 2, और 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 गुणे 5। अब कितना है, 2 कितने बार है, 2 बार। बस ये एलसीएम हमारा वही वाला क्वेश्चन फिर बन गया। अब एलसीएम पूछा चाहे एचसीएफ पूछ ले, भैया तुम जो मन करे वो पूछ लो हमसे, हम तो बता ही देंगे। तो एलसीएम पूछा तो जो मिल रहा है पहले उसे लिख लो, जो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो एक हमने लिख लिया। अब ये 5 नहीं मिल रहा है, ये भी 5 नहीं मिल रहा है। अब ये मत सोचिए कि दोनों 5 है तो एक लिख दे, नहीं, इस वाले में मिलना चाहिए। यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 5, और ये 3 नहीं मिल रहा है और ये 3 नहीं मिल रहा है, बस ये हमारा आंसर हो गया। इतना आसान है। यहाँ देखिए 2 दूना के 4, 4 पंजे 20, 20 पचे 100, 100 ते 300 और 3 तरीका 900, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में क्या पूछ दे कि एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, तो भैया ये 2 मिल रहा है एक ठो और ये वाला 2 मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा 4, HCF। अब जो मन करे वो पूछ लो हमसे, हम तो सब कुछ बता देंगे। आप पढ़ो। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप एकदम फटाफट तैयारी में लग जाइए क्योंकि बहुत कम टाइम है और इस कम टाइम में हमें बहुत आगे बढ़ना है तेजी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि 6 7 8 9 12, 6 7 8 9 और 12 का लसा। देखिए ये लसा निकालना है आपको। लसा अगर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 6 7 8 9 एंड 12, ये सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना होगा 3, और ये 7 और ये 4 और ये 9 ये 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4
हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 3। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा 3 7 1 9 3। फिर 3 से काटेंगे तो 1, ये 3 है, 3 से काटेंगे 1 7 1 3 1। फिर कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 7 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ 7 से काटेंगे तो सब 1 1 हो जाएंगे, लमसम सभी 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हमें लग रहा था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीका 24, 24 त्याई, यहाँ देखिए 24 त्याई। ठीक है, कितना है 24 त्याई, 3 चौका 12, हासिल 1 3 दूना 6 1 7 72। अब 72 का मल्टीप्लाई करना है 7, 7 दूना 14 1 7 49 1 50। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 504। ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर इसी का एचसीएफ पूछ देता तो और आसान है, इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 इन सब संख्याओं को काट देगा, तो इसके लिए हमारा कुछ करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यहाँ आप देखते रहिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से विभाज्य है। ठीक है, 3 4 5 और 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य। देखिए सबसे पहले जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह से कट जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो सबका एलसीएम निकालना होता है। तो 3 4 5 और 6 का, तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से ये 3, ये 2 और ये 5, ये 3, 2 से ये 3, ये 1 और ये 5 और ये 3। फिर कितना हो जाएगा, ये 3 से 1 1, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है, ये 5 और ये 1। फिर इसके बाद कितना होगा 5 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 2 दूना के 4, 4 ते 12, 12 पचे 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन देखिए आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 4 5 और ये 6। तो सबसे पहले हमको बताइए 3 और 6 का एलसीएम तो सबको पता है कि 6 ही होगा। तो देखिए ये और ये इनका एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो बस हम 1 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है, ये 4 और 6 का एलसीएम देखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना है तो इसका डबल कर दीजिए, इसका ट्रिपल कटे, अगर इससे कट जाए तो ठीक है। अब ये देखिए इसका, देखिए सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम निकालें। देखिए 6 कम 6, 6 दूना का 12, 6 3 18, 6 चौका 24। अब 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। अब ऐसे पढ़ते चले जाइए, उससे नहीं मतलब है। अब देखिए सबसे पहले ये 4 तो मिल नहीं रहा है इसमें, ये देखिए 12 है, तो यहाँ देखिए यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ मिल गया तुरंत। तो ये 12 हमारा, और 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अभी फिलहाल आपको फर्स्ट टाइम है तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करने लगे तो टाइम नहीं लगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों को हम हटा दे रहे हैं, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना है 12, 12 और बस 5 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा कॉमन का मतलब क्या है, किसी से संख्या को किसी से काटेंगे तो बस यही दोनों आएंगे। तो किसी से काटेंगे मतलब 1 से काट रहे तभी 12 आ रहा है, 1 से काटेंगे तब 5 आएगा, कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60 हो जाएगा। देखिए बस आप इसे देख के कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि 3 4 5 और 6 का एलसीएम। तो सबसे पहले 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा, 6 और ये 5 और ये इतने बच गए। अब 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। देखिए अब 12 और 5 का कुछ नहीं कॉमन है, तो 12 पचे 60 होगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से बस देखते रहिए और एकदम कहीं जाइएगा मत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस एक वीडियो एलसीएम एचसीएफ के लिए काफ़ी है, आप एक बार देख लीजिए। और हाँ ये अच्छा, एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि 200 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। अब आप पूछेंगे कैसे होगा। 200 अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 3, जिनका भी मौसा एक हो, अगर 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आप मौसा एक होगा, तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि सअभाज्य संख्या बताइए। अब जैसे ऑप्शन में दे देगा 4 और 6 भी दे देगा, 8 और 10 भी दे देगा, यहाँ पे 15 और कितना 16 और कितना दे देगा 18 भी दे देगा। तो इन दोनों का इसमें बताइए। तो सअभाज्य संख्या क्या है, एक है। इन दोनों का अगर मौसा निकालेंगे एचसीएफ की बात करें तो इसका एक आंसर आएगा। तो जो एक आता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो जिसका मौसा अगर एक आए उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी इन सबका अगर आप निकालेंगे तो इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, सबका 2 ही आएगा। ठीक है,
हमने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। अब और लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आजकल के डेट में आ रहे हैं कि थोड़े से हम आपको पैटर्न का बता दे रहे हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45, 55, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45, 55, ठीक है। आगे देखिए, 55 से भाग देने पर क्रमशः क्रमशः कितना शेष बच रहा है, 17, 27 और यहाँ पे 37 शेषफल बच रहा है, 37 शेष बचे, ठीक है। जब ये कंडीशन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इतने इतने से भाग देने पे क्रमशः शेष इतना 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 बचे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको इसमें से घटा देना। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, नहीं 18 हो जाएगा, कैरी ओवर बचा था ना यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो 8 और ये 1, 18 ये भी होगा, इसको घटाएंगे तो ये भी 18 होगा। तो सबको घटाने पे हमारा कितना आंसर है, मतलब 18 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये हर कंडीशन में क्या बोलते हैं कि अब ये सोच रहे कि सर जी ये अलग आ गए, ये अलग आ गए, ये अलग आ गए, ऐसा नहीं होता। अगर एलसीएम पूछेगा, वह छोटी से छोटी संख्या पूछेगी तो तीनों समान होंगे, 4 होंगे तो 4 समान होंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि आपको बस इसका एलसीएम निकालना है और यहाँ से क्या करना है कि ये जो 18 हमारा शेषफल बच रहा है ना, इसको हमें घटा देना है, ठीक है। क्या करना है, घटा देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालिए। 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालिए। तो हमने बताया था आपको दो दो को लेके करिए, 35 और 45 को एक बार लेके करिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, अब 5 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। अब तो ये संख्या कट नहीं रही, किसी से नहीं कट रही, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता। बस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए या इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर दे रहे हैं, 45 गुणे 7 कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसमें गुणा करिए फिर छोड़ दीजिए, बात एक ही है। अब देखिए, इन दोनों का तो हमने एलसीएम निकाल दिया, इतना आएगा। इसका मल्टीप्लाई, इसका जो भी गुणा कर देंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब 55 का भी इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 55 का भी एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, अभी इसको 5 से काट रहे हैं, 9 बार में, ये 7 तो उसके साथ मल्टीप्लाई है, 5 से काटेंगे तो 11 बार में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए दोनों में कुछ कॉमन, एकदम कॉमन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ मल्टीप्लाई कर ही दे रहे हैं, 9 7 63, देखिए यहाँ पे 63 और 11, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है। तो बस ये 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए या 63 का मल्टीप्लाई इस 55 में कर दीजिए। देखिए हम 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं, आप जिसमें मन करे उसमें कर सकते हैं। तो 45 गुणे 7 और गुणे 11 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 5 35, 3 हो जाएगा, 7 चौका 28, 3 31 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किसे करना, 11 से करना। 11 का मल्टीप्लाई करने का और आसान तरीका बता रहे हैं, देखिए यहाँ डायरेक्ट 5 लिख दीजिए और यहाँ डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। अब 5 1 6 कर दीजिए, 1 1 3 1 4 यहाँ कर दीजिए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब जब एलसीएम इतना हमारा आ गया तो उसमें से क्या कम करना था, बस ये 18 कम करना है। तो बस उसमें से हमारा 18 माइनस कर दीजिए। 18 माइनस करेंगे तो कितना घटाएंगे तो ये 7 बचेगा, 5 तो 1 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे खासे हैं, बट क्या बोलते हैं पेपर में देखने को हर बार मिलते रहते हैं, आप देख सकते हैं इसे। तो कुछ करना है नहीं, बस इन तीनों का देखिए अंतर कर लीजिए, 18 आएगा, सेम एकदम आएगा। इन सब का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के बस 18 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे बस 18 माइनस करिए, हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को जरूर एक बार शेयर करिएगा ये वीडियो, ठीक है। अब ये नहीं हम वीडियो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से उठा रहे हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है सीरियल नंबर से चलना, ठीक है। हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एकदम छोटे लेवल से चलिए, फिर ऑटोमेटिक ऊपर हम चलते चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिससे 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः शेष 13 और 17 बचे, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी कितनी है, बड़ी से बड़ी 517 और कितना है 815, ठीक है, से भाग देने पे क्रमशः शेष कितना 13 बचे, शेष पर 13 और ये 17, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी बोला है। तो जब भी अगर बड़ी से बड़ी बोले तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 4, ये 0, ये 5 हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 है तो मतलब ये 9 हो जाएगा, ये 7, ठीक है। बस इन दोनों का अब एचसीएफ निकालना है। एलसीएम वाले में क्या करते थे कि इन दोनों का एलसीएम निकाल के जो शेषफल आता था उसको घटाते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, इन दोनों का हमें क्या करना है,
HCF निकाल देना। तो यहाँ देखिए 504 से भाग देंगे किसमें 798 में, तो एक बार जाएगा तो कितना होगा 504 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 है कितना 9 है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस अब इसको यहाँ लिख लीजिए 504, क्योंकि भाग तो जाएगी नहीं तो 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार करते हैं, कितना होगा 294, 4 में से 4 गया 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब ये देखिए अब इसका इसमें नहीं जाएगा तो इसको इसमें ले लो, 294 यहाँ कर दे रहे हैं 294, तो एक बार भाग जाएगा तो 210 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 84। ठीक है, अब देखिए 84 से, अब 84 से किस में भाग देना है, 84 से भाग देना है किससे, यहाँ देखिए 210 में देना है, तो यहाँ 210 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए कितना बार जा रहा है, 8 दूना 16, 8 3 का 24, ज़्यादा हो जाएगा, पहले वाले से इसमें कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2 और ये कितना बचेगा 4 और ये कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 80। अब देखिए कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ कितना होगा 84, ये पूरा कट गया, तो हमारा HCF कितना होगा 42, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। अब बताइए, जब भी अगर देखिए हमने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करें तो इन दोनों को पहले घटाइए तो सेम शेषफल हमेशा सेम बचेंगे, तो इन दोनों को घटाने के बाद कितना इतना बचेगा, और इन दोनों में से एलसीएम लेके और जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। अगर ये प्रश्न में HCF पूछ दे रहा है तो HCF में से क्या करते हैं कि 13 रिमाइंडर को घटाते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, घटाने के बाद जो आता है उसका बाद HCF निकाल देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही लॉजिक तरीके से एकदम यहाँ पे अच्छे तरीके से एकदम देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इससे पहले हम आपको एक और प्रश्न दिखाना चाहते हैं। देखिए 17 के पावर 5, 17 के पावर 9 और 17 के पावर 11 एलसीएम पूछा है, इसका हमें एलसीएम बताइए। सब लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप सच में नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका जरूर कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं आंसर जरूर लिखेंगे, आप ये जान लीजिए। चलिए बताइए इसको हम क्या करें। देखिए सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 17 के पावर 5 है, तो 17 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 5 बार हो गया। अब 17 को कितनी बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे, 9 बार हो गया। अब 17 को कितने बार लिखेंगे, 11 बार लिखेंगे, 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हमें क्या बोला है कि एलसीएम अगर पूछा, अगर HCF पूछता तो देखिए हम आपको इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं और सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अगर एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि एलसीएम देखिए 7 और 17 मिल रहा है, 1 हो गया, ये वहाँ तो पूरा मिल गया, 2 हो गया। अब देखिए ये वाला मिल रहा है तो मतलब 3 हो गया, और ये चौथा भी मिल गया, और ये 5वें तक मिल गया, क्योंकि 5 तो 3 में रहेंगे। अब देखिए 5 के बाद छठा यहाँ से नहीं रहेगा, ये छठा हमारा बस 2 में मिल रहा है, और ये 7वां भी हमारा 2 में मिल रहा है, ये 8वां भी हमारे 2 में मिल रहा है, और ये 9वां भी हमारे में 2 मिल रहा है, और 11 में बस एक 17 है और यहाँ पे एक 17 है। ठीक है, अब देखिए अगर एलसीएम पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 17 के पावर कितना होगा हमारा आंसर 11, हमारा आंसर ये होगा। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो देखिए सबसे पहले अगर एलसीएम पूछ रहा है, तो अगर ये तीनों सेम टू सेम है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर तीनों सेम है तो अगर HCF पूछ रहा है, HCF, तो जो सबसे मिनिमम पावर होती है, जो सबसे छोटी होती है, वो हमारा आंसर होगा। तो 17 के पावर कितना होगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ से एक 17 हमने ले लिया, फिर यहाँ से दूसरा ले लिया, फिर यहाँ से तीसरा ले लिया, यहाँ से चौथा ले लिया, यहाँ से 5वां हमने ले लिया, फिर ये छठे से 1, सातवें से 2 2 करके ले लिया हमने यहाँ पे। अब ये वाला बच गया, अब इनको जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 17 के पावर 11। यहाँ देख लीजिए एक बार, 17 के पावर 11 आएगा, 17 के पावर। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपको लास्ट हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं कि हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसे घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप देखिए, कोई भी टेक्स्ट बुक या फिर कुछ भी आप टेस्ट दीजिए, बस हाँ घर पे बैठे बैठे मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है
कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक है, ये होता है हमारा। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मस। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो क्वेश्चन अब कैसे देता है, हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः कितना है, 9 तथा 12 है। देखिए दो संख्या है, उनका लसा और मसा, देखिए लसा कितना है 9 और मसा कितना है 12। तो यहाँ लसा के नीचे जस्ट लसा को रखेंगे, मसा के नीचे मसा को रख देंगे। ठीक है, अब बोला कि यदि एक संख्या 6 है, इसमें क्या बोला, अगर एक संख्या 6 ये वाली 6, ठीक है, तो दूसरी संख्या बताओ, ये वाली पूछा है बताने के लिए। तो देखिए जब भी क्या होता है बराबर के इस साइड ये गुणा होता है, उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर कि 9 गुणे 12 बटा कितना हो जाएगा 6। अब 6 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 9 18, तो दूसरी संख्या क्या होगी 18 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला सवाल भी देखिए, जस्ट ये वाला स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब देख लीजिए, आप ये सूत्र जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत काम आता है। ठीक है, सेकंड वाला भी देखिए, इसी बेस्ड है एकदम। संख्या 14 और 28 का HCF 14 है। ठीक है, संख्या है, देखिए यहाँ पे संख्या हमारी क्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होती है कि LCM इंटू HCF। ये हमारा LCM HCF होता है। देखिए संख्या क्या क्या दे रखा है, 14 एक दे रखा है और एक 28 दे रखा है। यहाँ पे उनका लसा और मसा क्या होता है, देखिए HCF दिया है 14, लसा तो नहीं दिया है, तो लसा को हम लिख देंगे, HCF ये 14 दिया है। तो LCM पूछा है, तो देखिए गुणा है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 14 गुणे 28 और बराबर कितना LCF, और ये गुणा है तो बराबर किस साइड आएगा तो भाग, 14 से 14 कैंसल आउट, तो ये 28 बराबर कितना LCM बराबर कितना 28। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना कि LCM बराबर 28। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड या फिर दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।